तो ये एक तरह का बड़ा सी था। कुछ लोग ये सोच रहे थे कि ये किसी पार्टी का किया कराया है। हम ये साफ अल्फाजों के साथ कहना चाहते हैं, आज लेह में जो हादसा हुआ, जो दुर्घटना घटी, इसके पीछे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और उनके गुंडे इस घटना में शामिल है। तो रुको जरा, सब्र करो। तो कोई पार्टी लद्दाख में ऐसा इतना ताकत या शक्ति की इतने 4-5 हजार युवाओं को ऐसे निकाल पाए, तो ये सिर्फ युवाओं का एक बड़ास था जो आज निकल के आया। जो जुल्म लद्दाख पर पिछले 5-6 सालों से हो रहा है, बेरोजगारी का, लोकतंत्र की न देने की, वादे न निभाने की, ये सब निकल कर आया। और ये मैं मान ही नहीं सकता कि कोई भी काउंसिलर किसी भी पार्टी का ऐसा असर करवा सकते थे। ये तभी हुआ, अगर हुआ तो, क्योंकि लोगों में भड़ास था। ये प्रेशर, ये दबाव उस हद तक था कि हम किसी एक पर निशाना साध के अपने जिम्मेदारियों से हाथ नहीं धो सकते हैं। बाकी मैं फिर कहूंगा, किसी भी पार्टी के किसी नेता में ये शक्ति, ये कमांड नहीं है कि वो 4-5 हजार युवकों को इस तरह निकाल पाए। ये उनके फ्रस्ट्रेशंस का नतीजा था। ये हमें मानना चाहिए, नहीं तो हम फिर दोबारा गलत रास्ते पे जाएंगे और असली मुद्दे को इलाज किए बिना इधर उधर मरहम करते रह जाएंगे। ये फिर वापस आएगा। इसलिए ये बहुत ही गलत होगा कि हम किसी पार्टी पर, किसी नेता पर उंगली उठाकर अब असली जो वजह है उस पर हम मिट्टी डाल दें। तो लॉ क्या कोर्स लेती है हम नहीं कह सकते, मगर मैं नहीं समझता हूं कि इन युवकों में अब किसी मतलब कोई उनकी खुशी थी इसमें करने की। ये उनका फ्रस्ट्रेशन था। तो शायद लॉ उसे भी रिकग्नाइज करते हो, मगर ये तरीका अच्छा नहीं था। ये हम बार बार कह रहे हैं। लॉ का अपना कोर्स होता होगा, इसका मैं नहीं बता पाऊंगा, मगर वजह मैं फिर आपको बता रहा हूं कि पेंट अप फ्रस्ट्रेशंस ओवर मेनी इयर्स ये था। वरना ये सब यूथ हमेशा घर में छुप के पढ़ाई करते रहते थे। जब इनके पढ़ाई का कोई नतीजा नहीं निकला, घर में इनके माँ बाप इन्हें कोसते थे कि इसलिए तुम्हें पढ़ाया गया था, इसलिए तुम पे हमने इतना खर्चा किया, तो उनके आगे अंधेरा था, पीछे खाई। तो इसलिए वो आज इस तरह से निकल के आए।